हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इनवर्स स्क्वायर फोर्स। तो क्या होता है इनवर्स स्क्वायर फोर्स, कैसे एग्जांपल्स होते हैं इसके, और किस कंडीशन पे हम बोलते हैं कि इनवर्स स्क्वायर फोर्स इज अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, उन सब चीज़ों को हम लोग इन डिटेल इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो करते हैं शुरुआत और समझते हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्स। तो एक्चुअली इनवर्स स्क्वायर फोर्स को लिखा कैसे जाता है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है देखिए, द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स is inversely proportional to the the force between two particles is inversely proportional to the square of the distance, proportional to the square of distance between them is called inverse square force। इसी को आप बोलते हो क्या, इनवर्स स्क्वायर फोर्स। मतलब क्या हुआ, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज या इज कॉल्ड, क्या बोलते हो, इनवर्स स्क्वायर फोर्स। तो आप कंसिडर कर लीजिए कि दो पार्टिकल आपके पास हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो हमने कहा कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, r वेक्टर है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि m1 के रिस्पेक्ट में m2 की पोजीशन क्या है तो आप बोलोगे r वेक्टर है, करेक्ट। तो मैं यहाँ से पूछता हूँ कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में फोर्स, क्योंकि आपने लिखा है फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स होता है F इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ जाता है। F प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गया। अब यहाँ से ये हटाओगे तो क्या आता है, F इज इक्वल टू आ जाता है कितना, ये आ जाता है K/r²। जो ये F आ रहा है ये फोर्स है, ये फोर्स किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो हमने क्या कर लिख दिया, इसको लिख दिया ऐसे Fr, यहाँ लगा दिया Fr। मीन्स फोर्स किस पे डिपेंड है, r पे डिपेंड है, क्योंकि मास तो एक बार फिक्स कर दिया आपने, उसके बाद फिर कम ज़्यादा डिस्टेंस करते जा रहे हो, फोर्स की वैल्यू वैसे ही चेंज होती जाएगी। तो यहाँ से आ गया Fr प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या Fr इक्वल टू आ गया K/r²। करेक्ट हो गया। अब जरा देखिए, अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, इनवर्स स्क्वायर फोर्स को इनवर्स स्क्वायर फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखिए, इनवर्स स्क्वायर फोर्स। तो इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो कैसे लिखा, ये पहले ये वेक्टर फॉर्म में हुआ तो यहाँ पे आया मैग्नीट्यूड और फिर उसका वेक्टर, उसका डायरेक्शन आ गया। मतलब मैंने यहाँ डायरेक्शन दे दी। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या, ऐसे ये लगा था तो ये इस पर लग रहा है फोर्स, इस पे फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मुझे ये दिखाना है कि ये Fr मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, और r क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो मैं Fr की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा K/r²। तो ये आपके पास फॉर्मूला मिल जाता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्स। सिंपली आपको ये याद रखना है कि फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स which is inversely proportional to the square of the distance between them, उसको बोलते हो आप इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इनवर्स स्क्वायर फोर्स क्या होता है, जो फोर्स आता है, यहाँ दो मासेस आपने कंसिडर किए m1 और m2। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि एक लाइट पार्टिकल है, एक हैवी पार्टिकल मास है, एक लाइट मास है और एक हैवी मास का दो पार्टिकल मैंने ले लिया है। ठीक है, अब पार्टिकल मतलब बॉडी भी कह सकते हो कि एक हैवी बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है। ठीक है, उनके बीच में क्या लग रहा है, उनके बीच में फोर्स देखा गया, तो फोर्स क्या आया, वो आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैंने लिखा, ये तो आया मैग्नीट्यूड। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैंने लिख दिया Fr वेक्टर, इसको भी Fr लिखा जा सकता है बट फोर्स को हम लोग सिंपली फोर्स लिखते हैं। तो Fr की वैल्यू हमने पुट कर दी K/r²। ये पूरा कंप्लीट हो गया इनवर्स स्क्वायर
फोर्स के फॉर्म में। यहाँ से कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या आती है? केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट ये आता है इफ़ के इज़ पॉजिटिव। इफ़ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होता है? केस फर्स्ट को हम लोग सिंपली ये बता देते हैं कि अगर हम के की वैल्यू पॉजिटिव ले लें या के की वैल्यू नेगेटिव ले लें तो क्या होता है। तो समझिए, अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूँ तो क्या होता है, या पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो हमें फीलिंग समझनी है कि इन्वर्स स्क्वायर का नेचर कैसा होता है। तो मैंने लिखा इफ़ के इज़ नेगेटिव, के इज़ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? इफ़ के इज़ लेस देन 0, नॉट इक्वल टू लेस देन 0। अब नेगेटिव ही होगा। अब नेगेटिव होने का मतलब कोई एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं। देखिए कैसे नेगेटिव आता है। मान लो मैं आपको बताता हूं कि सॉरी, एक सोलर सिस्टम है, इसमें सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, ठीक, और अर्थ कहीं यहाँ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ यहाँ पे है। क्लियर हुआ? तो इस अर्थ का इस सन से पोजीशन वेक्टर, इस सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में होगा इसका यूनिट वेक्टर। क्या होगा? यूनिट वेक्टर। मैंने मान लिया आर कैप, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखिए, अर्थ बहुत बड़ा है, सन उसके कंपैरिजन में छोटा है, तो क्या हुआ, अर्थ पर सन की ओर एक फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? ऐसे। अर्थ पर टूवर्ड द सन एक फोर्स लग रहा है, ये F, ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ ड्यू टू द सन, या ऐसा बोल सकते हो फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ ड्यू टू द सन कितना होगा? तो यहाँ आप लिखोगे, या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, ये आया F इज इक्वल टू GM1, मतलब इसका मास मान लो M1 है, इसका मास M2 है, यहाँ इसका मास MS हो जाए और इसका मास हो जाए ME। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा MS और ये आ जाएगा ME, अपॉन क्या आएगा? उनके बीच की डिस्टेंस, तो R²। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको देखना ये होगा कि अभी ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन ये स्केलर है, इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसी? आर कैप। तो आप देख रहे हो फोर्स इधर लग रहा और आर कैप इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 180। जब एंगल 180 होगा तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ता है? माइनस लगाना पड़ता है। और जब माइनस लगाएंगे तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करिए, कंपेयर, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव इंडिकेट ये करता है कि जो हमारा फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। नेगेटिव साइन indicate that this is attractive force। क्या है? दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। कैसा? केस नंबर सेकंड ले लेते हैं। केस नंबर सेकंड क्या हमारे पास? इफ के इज पॉजिटिव, दैट इज के इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास के पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव के लिए हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल। क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर लाइक चार्जेस के लिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास दो चार्जेस थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था। यहाँ वाला चार्ज Q1 है, यहाँ वाला चार्ज Q2 है, और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, या Q1 के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसा है? पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कहाँ होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, R कैप।
तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, मैं अगर पूछूं आपसे F12 कितना होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इसकी वजह से इस पे निकालना है, सॉरी इसकी वजह से इस पे निकालना है, तो क्या आया F21 आया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड लोगे तो उसका R ही आएगा। आप ऐसा करोगे तो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको डायरेक्शन दीजिए, डायरेक्शन क्या है 1 से, देखो 1 की वजह से 2 पर, 1 की वजह से 2 पर, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा वो इसकी तरफ वाला होगा, इसकी तरफ वाला, तो इसलिए हमने इसको आर कैप लिखा। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितना 2 पर 1 की तरफ, तो 2 1 ये हो गया और यहाँ हो गया आर कैप। तो देख रहे हो आर कैप और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, आर कैप और F21 दोनों डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा पॉजिटिव। तो ये चीज़ समझ में आई कि ये पॉजिटिव होती है। अगर आपको और अच्छा समझना है, कंपेयर करना है, तो इनको कंपेयर कर सकते थे किससे, इसको अगर कंपेयर करते इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 है ये तो आप क्या ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर करते तो क्या मिल जाता, देखिए एफ दोनों सेम हो जाते, आर कैप सेम हो जाता, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो के इक्वल टू क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको के मिल जाता, बिल्कुल सिंपल वे में के इक्वल टू मिलता -GMS और ME, ये मिल जाता। ऐसे ही अगर यहाँ कंपेयर करते, क्या करते कंपेयर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये ज्ञान है आपके लिए, यहाँ पर भी ज्ञान मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको कम दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा ऊपर और यहाँ लिखता हूँ। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, ये कौन सी इक्वेशन है, 3 है, फ्रॉम 1 and 3 क्या आएगा, 1 और 3 आप कंपेयर करोगे तो फोर्स है, F21 लिखो या F12 लिखो, फोर्स ही होता है, ठीक है, ये एक्चुअली फोर्स है, तो फोर्स हो गया, आर कैप कंपेयर हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या, के की वैल्यू जो मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या मिलेगा Q1 प्लस मिलेगा, ऊपर मिलेगा Q1 Q2 और यहाँ से मिलेगा क्या K। तो देख रहे हो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। फिर से मेरी बात सुनिए कि जो K मिलने वाला है यहाँ से, ये K क्या आएगा, ये जो वैल्यू होगी इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा। पॉजिटिव मतलब क्या बताता है, क्या बताता है, रिपल्सिव, क्या बताता है, रिपल्सिव होता है। कैसा, पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव इंडिकेट रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है आपको रिपल्सिव फोर्स के लिए, किसको बताता है, रिपल्सिव फोर्स, ये बताता है रिपल्सिव फोर्स को। अच्छे से मैंने लिख दिया, रिपल्सिव फोर्स है, ये बताता है रिपल्सिव फोर्स को, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो बताता है अट्रैक्टिव फोर्स को। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है इनवर्स स्क्वायर फोर्स का, जो आपको आना चाहिए, और बहुत सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होते हैं। जैसे सेंट्रल फोर्स पढ़ा, सेंट्रल फोर्स के बाद आपको पढ़ना चाहिए इनवर्स स्क्वायर फोर्स, फिर इनवर्स स्क्वायर फोर्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करनी होती हैं, जैसे एनर्जी इज कंजर्व्ड अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, फिर या अंडर इनवर्स स्क्वायर फोर्स, या पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड यूजिंग या अंडर इनवर्स स्क्वायर फोर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।